परसों की घटना है। एक नायक समाज के व्यक्ति को घोड़े से उतार करके मारपीट की गई, उसके परिवारजनों के साथ मारपीट की गई। पानी पीने के नाम पे स्कूल में मार दिया जाता है, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। उस ये हमारे समाज के जो दलाल नेता हैं, वो दलाल नेता हैं, इनको हमें पहचानना पड़ेगा। इनको पहचान के हमें इनको दूर करना पड़ेगा। साथियों जय विकाना महाप्रभु घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जय विकाना। साथियों अभी आप खड़े हाँ कोर्ट परिसर रे मायने भीम आर्मी जी का कुछ पदाधिकारी है और कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है। बातचीत करा एक मुद्दे ने ले, यदि एक बात करी जाओ राजस्थान मायने और हरियाणा एक दोनों में वो मुद्दो चला लग रहा है। नासिर और जुनेद जो को हत्याकांड है, वीर बारे में ज्ञापन दियो है और वीर बारे में चर्चा भी करा। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप लोग एक बार ऑडियंस का परिचय दे दो। मैं आज़ाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष आज़ाद सोहन द्रविड़ जी। आज जो ये 15 और 16 फरवरी हरियाणा में राजस्थान के दो युवक नावेद और नासिर और जुनेद को जो जिंदा जलाया गया है, उस प्रकरण को लेकर हमने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और समय समय पर जो ये चाहे कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का राज हो, चाहे दलित हो या मुस्लिम हो, उनके साथ ये अत्याचार हो रहे हैं, तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो और इसके ऊपर कोई ठोस कानून बनाया जाए, ताकि आगे भविष्य में कभी भी ऐसी कोई घटना ना हो। और इसके लिए हम बार बार प्रशासन को ज्ञापन दे देकर परेशान हो चुके हैं। अब हमें लगता है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा, चाहे सत्ता परिवर्तन हो या कुछ और हो। जी यदि एक बात करी जाए पार्टी री, तो आगे आपने राजस्थान में चुनाव बहुत जल्दी है और आगे री अपनी पार्टी री रणनीति क्या रही चुनाव में? ये तो देखिए सर, हाईकमांड तय करेगा। और वैसे जहाँ तक अभी तक सुनने में आ रहा है, तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यही बोल रहे हैं कि राजस्थान में सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ाएंगे और आगे जो पार्टी का जो निर्देश होगा उसी के ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँ आपने कि यदि पार्टी, चलो वो तो हाईकमान आदेश है जी होसी, लेकिन आपने कहीं लगे राजस्थान में कितनी सीट निकली? पार्टी नहीं है और हमारा तो जो कहते हैं ना कि यही मानने से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटें निकालें और बाकी आगे जनता जनार्दन है, जो उनको मंजूर होगा वो होगा। और जो ये दलितों पे और मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं, उससे लगता है कि सत्ता परिवर्तन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या है कि हम लोगों को न्याय मिल सके। जी, बहुत बढ़िया बात की। भाई साहब आपको परिचय? मारो नाम करण नायक, मैं भीम आर्मी बीकानेर संभाग प्रभारी। अच्छा, और कुछ कार्यकर्ता और युवा साथी गंगानगर भी पहुंचे, आप अभी बताओ। तो ब्यों भी मैं बात करना चाहूँ गंगानगर। अच्छा, आप गंगानगर? जी, मैं गंगानगर से हूँ। अच्छा, आज जिसको ज्ञापन दियो मैंने मेन मुद्दों का ही आप लोग ये था कि जी आए दिन दलितों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। इसमें दलित और मुसलमानों को टारगेट किया, कभी गाय के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, हमेशा दलित और मुसलमान टारगेट होता है। जो समाज के दलाल नेता है, जो समाज के वोट लेके, बहुत बड़ा शब्द बोले भाई साहब जी, वो सबों तो क्या बोलना पड़ता है, गुस्सा है कि हम उनको वोट दे के जिता के कहते हैं कि हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और वही वहाँ जाके पार्टियों के वो गुलाम बन के बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज को दुख तो है। बिल्कुल। साथियों और भी युवा साथी है भाई साहब, आप नाम? मैं राकेश खन्ना, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी श्री गंगानगर। जी, गंगानगर से पधारे हैं? जी सर। सिर्फ इस मुद्दे को लेकर जो अभी भरतपुर वाला है? जी बिल्कुल, इस मुद्दे को लेकर पहुँचे हैं। बीकानेर एक ज्ञापन देना था और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आज जो भी SC ST OBC अल्पसंख्यक को सिर्फ गाय के नाम पे या फिर घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, ये बहुत से कारण हैं। चाहे वो बीजेपी सरकार है, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आप देख लें इस तरह की घटनाएं होती रहती है। वहाँ बीजेपी सरकार है और यहाँ कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, यहाँ भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो मैं अपने भाई ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे समाज के जो दलाल नेता हैं, वो दलाल नेता हैं, इनको हमें पहचानना पड़ेगा। इनको पहचान के हमें इनको दूर करना पड़ेगा, तभी हमारा जो समाज के जो मिशनरी लोग हैं, तभी वो कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी पूछना चाहूँ, यदि वर्तमान में देखियो जाओ राजस्थान में ऐसी कोई घटना आज भी होने लग रही है, जी दूल्हे ने घोड़ी पर चढ़ने रोकना या एक मूंछरी भी घटना हुई राजस्थान में? आपकी बात काटूंगा जी। अभी सरदार शहर की घटना है, ये परसों की घटना है। एक नायक समाज के व्यक्ति को घोड़े से उतार करके मारपीट की गई, उसके परिवारजनों के साथ मारपीट की गई, जबकि SC ST कम्युनिटी के जो मंत्रिमंडल कैबिनेट में बैठे हैं, उनका एक भी बयान नहीं है। ये हमारे लोगों के साथ में होता रहता है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं लोगों से आह्वान करूंगा, जो मेरे समाज के लोग हैं, कि आप मंदिरों में जाना छोड़ें और शिक्षा की तरफ बढ़ावा दें अपने बच्चों को।
अगर आपके बच्चों के पास शिक्षा होगी तो मंदिर में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जबकि आपको स्कूलों में जाने की जरूरत है। एक चीज भाई साहब मैं और भी पूछना चाहूँ, राजस्थान में यदि वोट बैंक यदि देखे जाओ तो 30% हुआ वो SC/ST वोट बैंक है। सिर्फ राजनेता अब सिर्फ आपरी रोटी से नहीं वोट लेवे या और भी समाज रो कुछ सुधार भी करे? समाज सुधारक कोई क्योंकि नेता कुछ आपरे समाज रा भी है, SC/ST रा भी मंत्री भी है, MLA भी है, बहुत सारा कार्यकर्ता भी है, तो भी मैं कड़ी न कड़ी भी चीज हूँ, समाज में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं? देखिए पत्रकार महोदय, साहब काशी बाबा साहब के बाद में साहब काशीराम जी और साहब काशीराम जी के बाद में भाई चंद्रशेखर जी, इन नेताओं ने समाज के लिए कुछ किया है और करेंगे। उन्हीं को आइकॉन मानते हुए हम लोग जितने भी आर्मी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो चल रहे हैं। नेता बिल्कुल जो आज जो IPS IAS अधिकारी हैं, उनको समाज की कब याद आती है? जब वो रिटायरमेंट का 1 साल रह जाता है, तब उनको समाज याद आता है। उसके बाद वो चुनाव की तैयारी करते हैं, और जब चुनाव जीते कुछ बन जाते हैं तो चाहे वो मंत्रिमंडल में है, चाहे वो विधानसभा में है, उनके मुंह पे एक पट्टी बांध के उनको छोड़ दिया जाता है कि आप सिर्फ नाम के MLA हैं, नाम के MP हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है। हमारे लोगों के साथ शोषण जैसे आज से 70 साल पहले 100 साल पहले होता, शोषण आज भी वही है, सिर्फ परिभाषा बदल दी। शोषण वही आज है, पर परिभाषा बदल दी। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर नहीं होता तो हमारे लोगों का दुर्दशा आज क्या होती है, वो सबके सामने जग जाहिर है। नहीं, मेरे वैसा एक क्वेश्चन वो हो कि सिर्फ SC/ST जो की वोट बैंक है, नेता सिर्फ अपनी रोटी से कहने वोट बैंक नहीं सिर्फ इस्तेमाल करे या समाज रो कुछ सुधार करे? समाज का कोई सुधार नहीं है, समाज का कोई सुधार नहीं है। अगर समाज का सुधार होता तो हमारे लोगों के साथ में ऐसी ट्रेजेडियाँ नहीं होती, हमारे लोगों को घोड़ियों से नहीं उतारा जाता, हमारे लोगों को मंदिरों में जाने से नहीं रोका जाता। वो जो नेता हैं वो सिर्फ समाज का वोट लेके और सरकारों की चाटुकारिता करते हैं और कुछ नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज़ादी के बाद आज किसी बच्चे को पानी पीने के नाम पे स्कूल में मार दिया जाता है, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी? उस बच्चों को क्या पता जाति क्या है, धर्म क्या है? वो तो स्कूल में जा रहा है, सभी बच्चे जा रहे हैं, वो भी पढ़ने के लिए जा रहा है। उस बच्चे को इंद्र मेघवाल को वहाँ पीट के मार दिया जाता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि क्या इस देश की कंडीशन है, क्या दर्द दशा है इस देश की। जी भाई साहब, आपको शुभ नाम? राहुल सिद्धार्थ, प्रदेश सचिव भीम आर्मी। प्रदेश सचिव भीम आर्मी। वर्तमान में अभी जो मुद्दा है, बिना आपकी कहीं कुछ राय है? हत्या है, बेहद गंभीर है और आए दिन होती आई है। ठीक है, कभी दलित ले पणार कहीं है मंदिर में घुसणों और कहीं मुसलमाना ने कहीं है गाय रे नाम पर, तो आ रुकनी चाहिए और इन पर कठोर कहीं है कि सरकार कोई कदम उठाए। एक बात बता दूं, यदि एक पूरे भारत लेवल पर देखे जाओ तो रावणा जी एक बहुत बड़ो मजबूत संगठन समाज रे मैंने एक स्थापित कर दियो, तो कड़ी न कड़ी व्यू मेरे हिसाब सुधार बहुत ज़्यादा हुआ है। नहीं, लड़ना सीख गया, ठीक है, सुधार भी हुआ, उम्मीद भी है कि आगे भी और सुधार। शिक्षा की जागृति भी मेरे हिसाब बढ़ी है, शिक्षा की जागृति की बढ़ी है। तो साथियों, बातचीत करी बहुत अच्छा लगे और वीडियो दबर शेयर करें। राम राम से, जय हिंद, जय भारत।